खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अखिलेश यादव की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस और भाजपा से लोगों को सावधान किया है। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं। कांग्रेस बीजेपी से सावधान इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन जो तस्वीर बदलनी थी किसानों की, गरीबों की, वो तस्वीर नहीं बदली है। आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी है। तो आखिरकार जनता इनको क्यों वोट दे? इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अच्छा किया कांग्रेस ने, पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सोचो अगर ये साजिश हो जाती कि कुछ दिन और हम इंतजार करते, तो हमारे कई समाजवादी साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। तो सीटों को लेकर जो खींचातानी हमने पहले भी देखी थी अखिलेश यादव को लेकर, अब खुल के वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हुआ पहले ही क्लियर हो गया, ये अच्छा है, वरना हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो नामांकन ही नहीं कर पाते, और भाजपा और कांग्रेस से सावधान रहे। जी देखिए, ये तो ठीक है, भाजपा कांग्रेस से सावधान रहना मध्य प्रदेश में इन चीज़ों का मतलब नहीं है। हालांकि एक रैली में है तो वहाँ पे जब पूछा जाएगा तो वो अपने कार्यकर्ताओं को मतलब जोश भरने के लिए या जो है ये चीज़ें बोली जाती है और वो सही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर ये फैसले थोड़े जल्दी हो गए, नहीं तो शायद इन्होंने ये जितने सीटों पे लड़ रहे हैं शायद वो नहीं लड़ पाते, तो उस अनुसार से सही है कि सही समय पे जो है इनको पता चल गया कि वो नहीं होता है। लेकिन बिहार देखिए, सॉरी, मध्य प्रदेश में इनका जनाधार जो है कुछ सीटों पे है जहां ये आए हैं, तो लेकिन इससे ठीक है, तो हो सकता है 2-4-5 सीटें ले आए, लेकिन उस ये भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी क्या वास्तव में मध्य प्रदेश को लेके कभी सीरियस रही है या अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कुछ की है? नहीं करती है। चाहे बसपा ही है, वो कभी भी, आप देखिए, लड़ने के लिए तो हर पार्टी जो है वो कोशिश करती है कि 2-4-5-10 सीटों पे चुनाव लड़ते रहें ताकि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप देखिए, जेडीयू जो है दिल्ली में भी चुनाव लड़ती है, वो राजस्थान में भी या बाकी जगह पे भी चुनाव लड़ लेगी 2-4 सीटों पे, 5 सीटों पे। वो सिर्फ उसका कारण होता है कि उसे वहां पे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, अगर सीटें जीत जाते हैं तो होती, और इसीलिए इक्का दुक्का इनको यहाँ पे सरकार तो बनानी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस और बीजेपी से सावधान रहे कह रहे हैं। तो अगर सब सावधान हो जाएंगे तो आप तो सब जगह चुनाव लड़े नहीं, तो उससे ऊपर क्या पड़ेगा? तो ये है, तो ये एक रैली है, और रैली में अगर आप गए हैं प्रचार करने तक, लेकिन जिस जगह गए हैं वहां पे तो जाहिर सी बात है वो सीट आप चाहते हैं तो बिल्कुल वही उसी पक्ष में है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो टक्कर समझ में तो यही आता है कि कांग्रेस और बीजेपी की ही है। जी बिल्कुल, टक्कर है। और जिस तरह से अभी हम लोग जब अभी ग्वालियर गए, वहां पे जब वहां की जनता का मूड जानने की भी कोशिश की, तो उसमें भी हमें जो नजर आया कि कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। हालांकि ये बात भी है कि कई लोगों का जो कहना था कि बीजेपी से नाराजगी से ज्यादा एक चीज है कि बहुत मतलब 18 साल शासन हो गया, हाँ, तो ये एक अच्छा खासा समय हो चुका है और अब जो है बदलाव होने चाहिए, तो इसी कारण से भी है। और कहीं ना कहीं मतलब ये है कि एक जिस तरीके से कमलनाथ सरकार को बदला गया, उससे भी जो है कुछ लोगों में नाराजगी दिखी है। हालांकि उनके साथ धोखा हुआ है। दूसरा ये भी चीज है कि आपने उन्हें काम तो करने नहीं दिया, तो उस चीज की नाराजगी जो है वो दिख रही है। तो ये चीज, हाँ, एक चीज है कि लोग अब ये मॉडल जो है ज्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कई लोगों से बातचीत में समझ में आया, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, हाँ, परिवर्तन होते आपने तो खुद बाइट लिया है उसमें, जो है कह रहे हैं कि जो है परिवर्तन जो है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी से किसी को परहेज है, लेकिन लगातार अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये नजर आने लगता है कि शासन जो है निरंकुश हो जाता है और ये चीजें लोगों को दिखने लगती है। बिल्कुल, अगर हम खाने से भी देख ले, रेगुलर अगर हम सेम खाना खाएं तो बोरियत हो जाती है। और जो उस पे बैठ गया है उससे तो लगता है कि अरे जब जनता हमारे साथ है तो क्या होगा। उन नेताओं में डर का भाव भी नहीं रहता है। तो वो चीजें हैं और इसी कारण से है। हालांकि यहाँ भी वही चीज सुनाई दी जो 2018 में राजस्थान में सुनाई देता था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं।
अच्छा तो अच्छा। ऐसे यहाँ पे भी सुनने में मतलब कई लोग कहे कि हमें मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस चाहिए, लेकिन लेकिन मोदी सेंट्रल में, सेंटर में केंद्र मोदी में चाहिए। मोदी ही हाँ, चाहिए। तो मोदी से अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरह से अगर नाराजगी देखने को, ये एक कोई तरह से बीजेपी विरोधाभास के लिए देखने एक को। सेटिस्फैक्ट्री भी है कि हुँ, चलिए केंद्र में तो मोदी है, हुँ, उसमें बहुत ज्यादा जो है अभी नहीं दिख रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ हद तक नजर आया कि लोग बदलाव चाहते हैं, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी से पूरी तरह से लोग हुँ। विमुख हो चुके हैं। टक्कर है, टक्कर है। और और बढ़त अभी देखा जो है जाए तो कांग्रेस की ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान से हम्म, कहीं न कहीं समझ में आया है कि हाँ, उनसे थोड़ी-सी नाराज़गी है, उनसे लोग परिवर्तन की माँग चाह रहे हैं, वहाँ चेहरा कुछ दूसरा देखने को देखिए उसका वही कारण है ना कि एक तो देखिए हम जिस जगह गए थे उस जगह कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो गढ़ गढ़ है। है। हाँ। लोग उन्हें आज भी महाराज की तरह मानते हैं, हुँ, इसमें दो राय नहीं है। हुँ, चाहे वो जब कांग्रेस में थे तो भी लोग मानते थे, और आज भी अगर बीजेपी में आ गए, आम जनता उन्हें उसी नज़र से देखती है। तो वैसे कंडीशन में ज़ाहिर-सी बात है, आप जिसके एरिया में जाएँगे वहाँ पे लोगों का प्यार जो है हुँ, उन्हीं को मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि अ, देखिए कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे हम क्षेत्र में गए, यहाँ से कांग्रेस जीत जाए, हुँ। लेकिन सीएम कौन बने? तो ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया। तो ये एक बड़ी चीज है कि जो कांग्रेस अपने क्षेत्र में चाहते भी है कि मेरा कांग्रेस जीते, वो भी कह रहे हैं कि अगर सीएम की बात सीएम हो हाँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये एक चीज होता है, यही दिखाता है कि जनता का लगाव जो होता है, प्यार जो होता है, ये विश्वास जो है, कभी कभी इसी तरीके से होता है कि एक अपने हित के लिए अपने क्षेत्र में तो कह सकते हैं कि हुँ, मतलब ये आए, वो लेकिन अगर देखेंगे तो जिससे लगाव है हम उसी को देखेंगे उसी कि को वही देखेंगे, मुख्यमंत्री तो बने। ये चीजें हैं। हुँ, और अभी देखिए एक चीज और जो है, ग्वालियर में जिस तरह से जब हमने देखा तो लोगों में एक चीज समझ में आया कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पे लोग सही और गलत का फैसला करने का तरीका उनका अलग है, लेकिन जब गांव में जाते हैं हुँ, तो वहां पे लोगों को, ज्यादातर लोग इस चीज से प्रभावित होते हैं कि उनको क्या मिला। हाँ, अगर उन्हें वो चीजें मिली है और तात्कालिक रूप से अगर कोई भी कुछ कर देता है हुँ, उनके लिए, तो तो वो वही बहुत ज़्यादा सही है। बेनिफिट हो जाता और है यही उनके लिए। कारण है कि कई बार जो है जिसे हम कहते हैं कि धन बल, तो वो वहां दिखता है कि आप पैसे देते हैं या उसका उनका कोई काम चुनाव के हुँ, समय अगर कर देते हैं तो आप उनके लिए हाँ, मतलब गाँव वालों का हीरो तो हो यही जाते हैं, कहना है कि जो हमको देगा भाई हम तो उसी को वोट देंगे। तो देंगे। ये भी चीजें सीधा और होती है, साफ रहता है सिंपल, और और साथ हुँ, थोड़े निश्चल टाइप के होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं हुँ। होता है, तो शायद इसलिए भी बहुत है। ज़्यादा मतलब ऊपर-नीचे नहीं सोचते हैं, बस हाँ, यही कि जो हमें देगा, जो जो हमारे लिए कर रहा है, जो हमें कर देगा हम हम उनको वोट उसको दे वोट देंगे। दे देंगे। तो उसी तरह से जब एक महिला से पूछा तो आपने क्या बोली, जो हमारी नाली बनवा देगा हम उनसे हम वोट उनको दे वोट देंगे। देंगे। तो जो ये चीजें हैं कि इस तरीके से ही जो है हुँ, चुनाव होते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो है अभी भी कहें कि पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि अभी चुनाव में कौन कौन जीतेगा, जीतेगा? लेकिन टक्कर है, बिल्कुल टक्कर टक्कर है है। और परिवर्तन के मूड में जनता है। हम्म, हालाँकि ये परिवर्तन में कौन होगा, हम्म, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आज के विशेष चर्चा में इतना ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए खबरों का अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल, और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। खबरों का ज़्यादा रोज़ चाहिए तो हमारी वेबसाइट खबरों के अड्डा को विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।